हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जून मंथ का योजना देख रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को देखा था कि उसमें कैसे हमने देखा कि देसी को यूज़ करके हम लोग सेल्फ रिलायंट बनना है। फिर हम लोग को फालतू MIB लाना है, जो कि रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे। फिर इसके अलावा हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखा कि जिसमें हम लोग कैसे टाइमलाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिया देखा था। फिर हम लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ देखे। फिर इसके बाद हम लोगों ने साइबर वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी को देखे, जिसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग बोल रहे हैं। 3D प्रिंटिंग को देख लिया। फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कोविड वर्ल्ड में क्या क्या जो रिलेशन है, उसको हम लोग कैसे अलग अलग डायमेंशन में कवर कर सकते हैं, हमने ये देखा। अब हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे देख रहे हैं अटल इनोवेशन में मिशन को, जो कि क्या कर रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, फोस्टर कर रहा है। तो इनोवेशन क्या है, पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, और जब उन आइडियाज़ को हम लोग क्रिएटिवली, अगर हम लोग उसको एम्बिशन के साथ अगर एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ रिलेवेंट आउटकम अगर जनरेट हो रहा है, जिससे हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इनोवेशन। आप लोग इन कीवर्ड्स को जरूर ध्यान रखिए कि आप लोग को कुछ आइडियाज़ को क्रिएटिवली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है विथ एम्बिशन, ताकि आप लोगों को एक रिलेवेंट आउटकम मिले। ये इनोवेशन का एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। शुरुआत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हुई थी, शॉर्ट में NIF बोलते थे। ये बेसिकली DST का, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑटोनोमस बॉडी था। 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अहमदाबाद में। ये क्या करता है, ये ग्रासरूट लेवल पे इनोवेशन को बूस्ट करता है। क्या क्या करता है उसके उसमें, एक तो स्काउटिंग करता है, फिर स्पॉनिंग करता है, सस्टेनिंग की बात होती है, और उसको स्केल अप करना है। तो हम लोग को इनोवेशन को हर सेंस में उसको हम लोग को प्रमोट करना है। तो फाइनली नीति आयोग ने क्या किया, उसने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया। ये बेसिकली क्या है, हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। अब दो चीज़ करना है इसमें, एक तो हम लोगों को इनोवेशन को प्रमोट करना है, और दूसरा सेतु की बात होती है। सेतु क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। तो इन दोनों चीज़ के थ्रू हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। तो अटल इनोवेशन मिशन में क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी नई नई इनिशिएटिव्स आई हैं। जैसे स्कूल लेवल पे क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स आए हैं, जिसको शॉर्ट में ATL बोले। तो अटल टिंकरिंग लैब्स है स्कूल के लेवल पे, जो इनोवेशन को प्रमोट करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे यूनिसेफ ने क्या किया, अलग अलग स्कूल्स में गांधीयन चैलेंज लाया। तो गांधी जी के आइडियाज़ को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस आइडिया को कैसे इनोवेट करके यूज़ कर सकते हैं, तो ये आया, ये अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू। फिर इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं, जो कि शॉर्ट में AIC हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे जो नीदरलैंड की एम्बेसी है, उसने क्या किया, स्टार्टअप चैलेंज एक शुरुआत किया, जिसको उन्होंने अनलीश नाम दिया, अनलीश। फिर अराइज आया। अराइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली MSME सेक्टर के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या है अराइज का, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो हम लोग तीनों जगह क्या बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं। ये स्कूल लेवल पे हो गया, फिर AIC जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया, और अराइज जो है वो MSME के लिए हो गया। तो ये कुछ इसके अलावा फिर एक ध्रुव इनिशिएटिव हुआ। अब ध्रुव का कुछ फुल फॉर्म नहीं है, बेसिकली जो ध्रुव तारा है उसके नाम पर ये रखा गया, इसका नामकरण हुआ है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है। इसके थ्रू क्या होता है, ये साइंस एंड आर्ट्स के फील्ड में, ये इनोवेशन में ये प्रमोट करता है। बेसिकली तो MHRD की इनिशिएटिव है, और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, इसरो से किया गया, जो कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस भी होते हैं। फिर एक मेंटर इंडिया कैंपेन है,
इसके अंतर्गत ये पब्लिक, प्राइवेट, फिर एनजीओज को भी इंक्लूड किया गया है, एकेडमिया को भी इंक्लूड किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आए, जो कि इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है हमारे देश में। फिर एक दिहार है करके आया, जो कि लद्दाख में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। तो दिहार भी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग के एग्जाम के लिए। दिहार क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स क्या क्या हैं जो इंक्यूबेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्या है? अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर। तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग को 2P2L कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब ये 2P2L मेरा खुद का बनाया हुआ है। अब ये बेसिकली क्या है? पहला पी तो हो गया पीपीपी, तो हम लोग को पीपीपी को इनकरेज करना है, बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज करना है। उसके अलावा दूसरा पी है पैसा, यानी कि हम लोग को ग्रांट इन एड चाहिए। पैसे के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर एम के अंतर्गत यानी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत पैसा मिलेगा तो हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे पाएंगे। तो 2P हो गया, पीपीपी और पैसा। अब 2L भी देख लेते हैं। तो पहला L है लर्निंग और दूसरा L है लिंकेजेस। तो हम लोगों को एक तो कम्युनिटी लर्निंग्स को हम लोग को पे फोकस करना है, जो क्रॉस कम्युनिटी लर्निंग होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है हम लोग को लिंकेज इस्टेब्लिश करना है, जो भी स्टेक होल्डर हैं हम लोग को इसको इन्वॉल्व करके लोकल लेवल, नेशनल लेवल पे हम लोग को लिंकेज बनाना है। तो 2P2L से क्या होगा कि हम लोगों का जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो भी इनोवेशन हम लोग करना है तो उसको बढ़ावा मिलेगा। तो क्या क्या हो गया 2P2L में? पीपीपी हो गया, दूसरा पी पैसा हो गया, दो एल के अंतर है देख, तो लर्निंग हो गया और एक लिंकेज हो गया। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग को। कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड हो गया या एजुकेशन रिलेटेड हो गया, तो उनको ये सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? मेन चीज क्या हो रहा है? बिजनेस अप्रोच के थ्रू पब्लिक गुड की प्रोविजनिंग हो रही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो गए, मेनली हम लोग यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं? जैसे हम लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। फिर इसके अलावा अक्षय पात्रा, ये क्या करता है? ये फूड प्रोवाइड करता है बहुत ही कम कॉस्ट में। तो ऐसा ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसने टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिक इनोवेशन किया है, इसने बहुत ही मास प्रोडक्शन किया है। तो इस वजह से जो 100 रुपये तक का प्लेट था वो अब 1.5 रुपये प्लेट पड़ता है एक थाली का। फिर इसने लॉजिस्टिक इनोवेशन भी किया है, जैसे जो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसको उसने कोऑर्डिनेट करके सॉल्व किया है। तो इस तरह से अक्षय पात्रा ने फूड प्रोवाइड कराया है। फिर गूंज करके एक एनजीओ है जो अंशु गुप्ता ने स्टैब्लिश किया था, तो ये क्या कर रहा है? ये ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ या फिर कोई अगर बहुत ट्रेजेडी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, तो वैसे केस में ये ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है। जैसे कपड़े हो गए, कुछ खाना हो गया, तो इस तरह से चीज़ प्रोवाइड करता है गूंज। फिर इसके बाद एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है, ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंस के पेनेट्रेशन और इम्पैक्ट को बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ क्या हो गई? एग्जाम्पल हो गए सोशल एंटरप्रेन्योर्स के। तो बात आती है कि आप लोग आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस इनोवेशन के उसमें सेंस में। तो पहले तो हम आप एक इस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? स्टार्टअप को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी से इनोवेशन आएगा। जो हमने देखा था कि कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसको हम लोग कैसे एम्बिशन के थ्रू हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग को कुछ एक आउटकम मिलेगा रिलेवेंट, तो उससे हम लोग इनोवेशन करेंगे। तो क्रिएटिविटी से इनोवेशन आया। इनोवेशन को हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? एक तो अटल इनोवेशन मिशन है, फिर ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, तो इसके थ्रू सपोर्ट करी गवर्नमेंट। तो इसके सपोर्ट से क्या हो रहा है कि स्टार्टअप जो है वो बूस्ट हो रहे हैं। एक तो आप ये इस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं आंसर में। फिर एक कोटेशन को आप लोग डाल सकते हैं जो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि देयर अ बेटर वे टू डू इट, फाइंड इट। मतलब किसी भी चीज़ को करने का एक हमेशा अच्छा तरीका होता है, बस ज़रूरत क्या है कि आप उस चीज़ को ढूंढिए कि आपको उसको कैसे करना है। तो इस कोटेशन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से। फिर हम एक आप ये भी एनेक्डोट डाल सकते हैं कि थॉमस माल्थस ने क्या कहा था
कि वर्ल्ड जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी जितना पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मतलब हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने थॉमस माल्थस ने कहा था कि जो पृथ्वी है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी और कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इनोवेटर्स ने उस चीज़ को रॉन्ग प्रूव किया है। कैसे? हमने इनोवेशन के थ्रू फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, फिर कैसे कम स्पेस में ज़्यादा लोगों को रहना है, अलग अलग सोल्यूशन का हमने सोल्यूशन अलग अलग चैलेंजेस का हमने सोल्यूशन डिराइव किया। तो हमने इस चीज़ को हमने चैलेंज किया, हमने रॉन्ग प्रूव किया। तो एक तो ये चीज़ आप लोग आंसर में लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, जैसे इनोवेशन इज़ फॉर इंडिया, व्हाट क्वालिटी वाज फॉर जापान। मतलब जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो गया था, तो उसने कैसे कम बैक किया, उसने अपने क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो हम लोगों के पास इनोवेशन है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग इसके थ्रू इंडिया को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोगों का ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होगा। ठीक है, फिर आप लोग ये किस तरह से कुछ फिगर बना सकते हैं, जिसमें आप लोग सबसे पहले लिखिए कि इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट करेंगे, रिजुविनेट करेंगे। इसके बाद हम लोग एम्पावर करेंगे कम्युनिटीज़ को चेंज लाने के लिए। छोटे आइडियाज़ को हम लोग बड़ा बनाएंगे। और फिर फाइनली हम लोग उस माइंड को हम लोग मार्केट में लाएंगे, और फाइनली जो है हम लोगों का इनोवेशन होगा और हम लोग एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरेंगे। तो इनोवेशन हम लोग को ऐसे हेल्प करेगा। तो आप लोग इनोवेशन में इस तरह का कुछ डायग्राम बना सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो जो कि बेसिकली हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की। हाँ, मीडिया क्या है? बेसिकली मीडियम जो वर्ड है इसका प्लूरल वर्ड है। तो एक मीडियम क्या है? बेसिकली एक चैनल है, एक जरिया है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी आइडिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसकी शेयरिंग होती है। ये क्या हो गया? ये बेसिक मीडियम या मीडिया का डेफिनेशन हो गया। सोशल मीडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं। अब ये कैसे ये इतना पॉपुलर हुआ ये देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो इसका डिजिटल इंडिया की वजह से, या जो जो भी इंटरनेट है वो उसका रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत ही सिंपल है, सिंप्लिसिटीज़ की बहुत ज़्यादा है, और ये लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो इस वजह से सोशल मीडिया का आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो इनएक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है हम लोगों के पास, बहुत सस्ते सस्ते दामों पे आजकल फ़ोन मिल जाते हैं। फिर जो डेटा प्लान है वो भी बहुत सस्ता आता है, कम रेट में 4G टेक्नोलॉजी आप लोग को मिल जा रही है। और ये वर्नाकुलर कंटेंट में भी है। जैसे मान लीजिए हिंदी तो हो ही गया, इसके अलावा ये आजकल गुजराती, मराठी अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया का आउटरीच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसने बढ़ावा दिया है सोशल मीडिया के ग्रोथ को। इस कोटेशन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बिल गेट्स ने क्या कहा है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर ऑफ फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। तो बेसिकली टाउन स्क्वायर क्या होता है? कोई भी अगर शहर है, कोई भी टाउन है, तो उसमें एक सेंट्रल रीजन होता है, एक स्क्वायर होता है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंटरनेट क्या बन रहा है? जो हम लोग ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट उसी चीज़ का टाउन स्क्वायर बन रहा है, उसी ग्लोबल विलेज का टाउन स्क्वायर बन रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कोटेशन था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एप्लीकेशंस भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस वाइज देखेंगे कि कैसे वो सोसाइटी में हेल्प करेगा, फिर कैसे वो गवर्नेंस में हेल्प करेगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखिए, ये हायरिंग या रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है सोशल मीडिया। कैसे? लिंक्डइन आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। लिंक्डइन में बेसिकली क्या होता है, एक तो ये पब्लिशिंग टूल है, इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसीज को डाली जा सकती हैं, और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को जॉब मिलने में हेल्प मिलेगा, रिक्रूटमेंट में हेल्प मिलेगा। तो सोसाइटी प्रॉब्लम को इसने एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया, अनएम्प्लॉयमेंट को इसने कम किया। एक तो ये सोशल एम्प्लॉयमेंट का, सोशल मीडिया का ऐसे एक यूज़ हुआ। इसके बाद अब हम लोग गवर्नेंस की फील्ड में देखते हैं। तो एक तो सिटीजन इंगेजमेंट बढ़ रहा है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या करता है? ये सिटीजन्स को इंगेज करने में हेल्प करता है। ये सिटीजन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको ये बढ़ाता है। इसके बाद सिटीजन का कोई भी ग्रीवेंस है उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलता है, और सिटीजन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन रेलवेज। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ट्रैवल करते वक्त, तो आप सीधे इंडियन रेलवेज के ट्विटर हैंडल पे आप कुछ पोस्ट कीजिए, आपको तुरंत आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। तो इंडियन रेलवेज ऐसे हेल्प कर रहा है सिटीजन ग्रीवेंस को सॉल्व करने में।
फिर लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है सोशल मीडिया की वजह से। ये कैसे चीज हो रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस का ने ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। ये क्या करता है कि अगर आपको कुछ इशू है तो आप तुरंत उसको ट्विटर हैंडल पर उनके डालिए, वो क्या करते हैं तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। फॉरेन रिलेशंस में भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है सोशल मीडिया की वजह से। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, उन्होंने ट्विटर पे जो पैराग्वे है उनको इंडिपेंडेंस डे पे विश किया था। तो ये अच्छा जेस्चर हो गया और इससे हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरह से फॉरेन रिलेशन को भी इम्प्रूव करने में सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है। इसके बाद सिटीजन सर्विस डिलीवरी एप्स काफ़ी हद तक आजकल बन रहे हैं। जैसे कि एक तो हो गया डिजी लॉकर, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपना डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी उससे एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसका एक नया ऐप आया है उमंग। उमंग क्या है, ये फुल फॉर्म है इसका, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये गेटवे प्रोवाइड करता है जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। जैसे इसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट के अलग अलग साइट है, डायरेक्टली इसके थ्रू जा सकते हैं। ये बेसिकली आपके दरवाजा प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग अलग गवर्नमेंट के रूम्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ऐसे हेल्प किया। फिर लाइव ट्रैफिक अपडेट में भी ये हेल्प करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प भी मिल गया हम लोग को सोशल मीडिया की वजह से। तो अगर आप लोग को पता चल जाएगा कि कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो री रूटिंग कर सकते हैं आप लोग किसी और रूट को आप लोग टेक कर सकते हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस भी इसको यूटिलाइज करके री रूटिंग करा सकती है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी के सेंस में। तो एक तो हो गया बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, ये हम लोग को एडवर्टाइजिंग में हेल्प कर रहा है। फिर जो भी पेड सर्विसेज हैं उसको ये सपोर्ट कर रहा है। फिर बिजनेस के ई समिट्स भी हो रहे हैं आजकल, तो इस तरह से बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिलेशन को प्रमोट कर रहा है। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी ये हेल्प कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ई टेंडरिंग कर रही है, ऑनलाइन वो टेंडर डाल देती है। तो अगर किसी को अगर मान लीजिए टेंडर डालता है, वो कम टेंडर डालता है, तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की बिडिंग की ऑनलाइन, उन्होंने टेंडर डाला और फिर बिडिंग हुई। तो इस तरह से गवर्नमेंट को हेल्प किया सोशल मीडिया ने प्रोक्योरमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट के डायमेंशन से देखिए कि जो एनडीएमए है इसने साइक्लोन अलर्ट जारी किया। तो इस वजह से बहुत लोग पहले अलर्ट हो गए, उन्होंने इवैक्यूएट किया टाइमली। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एनडीएमए हमेशा प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से जो पीपल है वो सेफली रहें। फिर आप लोग एथिक्स के डायमेंशन से भी देख सकते हैं। जैसे ये क्या करता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बढ़ावा देता है। कैसे, एक तो ये क्राउड सोर्सिंग आइडियाज़ इनोवेशन, मतलब कि जो क्राउड सोर्सिंग कर रहा है, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी इनोवेशन है उसका। कैसे, क्राउड सोर्सिंग का क्या मतलब हो गया कि आप लोग को क्राउड के विजडम को हार्नेस करना है, उसको यूटिलाइज करना है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने क्या रिसेंटली किया था, उन्होंने एक लोगो डिज़ाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था। तो ये बात हो गई क्राउड सोर्सिंग आइडियाज़ एंड इनोवेशन की, कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन में हेल्प करा सोशल मीडिया। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ावा दे रहा है। अब जैसे ट्रांसपेरेंट कैसे बन रहा है, जैसे कि दीमा हसाओ है, असम में एक जगह है, वहाँ की पुलिस स्टेशन ने क्या की है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन ऑफिशियल्स के टेलीफोन नंबर को उन्होंने शेयर कर रखा है। तो इस वजह से अगर कोई भी मान लीजिए आपको कुछ इशू है तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से एक तो ट्रांसपेरेंसी हुई और वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी अकाउंटेबल हो गए डायरेक्टली पब्लिक को। तो इस तरह से सोशल मीडिया ने एथिक्स के डायमेंशन से भी मान लीजिए हेल्प किया है। तो हमने क्या देखा कि सोशल मीडिया कैसे अलग अलग डायमेंशन से हम लोग को हेल्प कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज अपने आंसर को अप्रोच कीजिए। तो इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर अ बेटर आंसर, बट आपको ये ज़्यादा नंबर गेन करने में भी हेल्प करेगा। चलिए बाकी टॉपिक्स को अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।